लास्ट डे हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रोग्राम किए थे। हमारा डेस्कटॉप नजर आ रहा है आप लोग को? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। यस सर। ओके, ठीक है। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके बेसिक एलिमेंट्स की बात करेंगे, बेसिक कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास A to Z आपके जो कैरेक्टर होते हैं, या A to Z कैरेक्टर होते हैं, या 0 to 9 डिजिट यूज करते हैं। इस तरह से कुछ स्पेशल सिंबल्स, लाइक ये सारे स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं। यही सारे स्पेशल सिंबल्स, अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज किए जाते हैं। तो कोई न्यू कैरेक्टर या अल्फाबेट या डिजिट आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं सीखना। जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं ऑलमोस्ट वही आपके अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स यहाँ भी यूज किए जाते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, आपको पता चल जाएगा अगर नहीं भी यूज किया, वो लाइक कॉलन है, डबल कोट है, सेमी कॉलन है, कॉमा है। दीज आर कॉल्ड स्पेशल सिंबल्स जो यूज किए जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे हम लोग आपस में अल्फाबेट एंड डिजिट को मिलाकर हम लोग क्या करते थे, हम लोग वर्ड बनाना सीखते थे। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उससे हम लोग टोकन कहेंगे। सो वर्ड कुछ भी वर्ड हो गया, लाइक डिफरेंट अल्फाबेट या डिजिट को मिलाकर आपने बना लिया, सपोज दैट एप्पल बना लिया, वर्ड बन गया, राइट। मैन, कुछ ही बना लिया आपने, फ्लावर, दीज आर कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अल्फाबेट एंड डिजिट को मिलाकर जो हम लोग वर्ड बनाएंगे उसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टोकन कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नाउ यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आप इस वर्ड को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप डिवाइड करते थे ग्रामर में, लाइक नाउन कर लिया आपने, उस वर्ड को नाउन कर लिया या प्रोनाउन कर लिया, राइट। प्रोनाउन, वर्ब, इस तरह से डिवाइड करते थे। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जो टोकन जो होगा, जो अल्फाबेट एंड डिजिट को कंबाइन करके हम लोग बनाएंगे, वो टोकन कुछ भी हो सकता है। लाइक थोड़ी देर के लिए हमने बात किया, लाइक एक टोकन ABC हो गया, AB हो गया, C हो गया, कैट हो गया। आप लोग म्यूट पे जाएं, आप लोगों ने ऑडियो ऑन रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग उसे टोकन कहते हैं, जो अल्फाबेट एंड डिजिट को कंबाइन करके हम लोग बनाते हैं। जो अल्फाबेट या डिजिट को कंबाइन करने से या डिफरेंट अल्फाबेट्स को कंबाइन करके बनाते हैं। टोकन का अगर हम डिफिनेशन कहें तो आप कह सकते हो, लाइक टोकन क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम विच हैव सम मीनिंग। ठीक है, हेलो, कौन है, कौन कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो उन सब बात आप ठीक कर लेना। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम विच हैव सम मीनिंग, उस हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। जिन लोगों ने जावा पढ़ा लास्ट डे, यही सारी बातें हुई थी। तो वही सारी बातें फिर से कर रहे हैं यहाँ पे सीख के लिए। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम विच हैव सम मीनिंग। अब जो टोकन को है यहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में उसे कैटेगराइज कर लेते हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब करके। टोकन को हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैटेगराइज करेंगे। जो एक टोकन होगा, आइदर वो एक आइडेंटिफायर होगा या कोई कीवर्ड होगा या कोई ऑपरेटर होगा या कोई
सेपरेटर होगा या कोई लिटरल होगा। ये 5 एलिमेंट से मिलकर फिर आपको क्या होगा, प्रोग्राम होगा। लाइक यहाँ पे हम लोग कोई सेंटेंस बनाते थे जो एक डॉट से एंड होता था, फुल स्टॉप से एंड होता था इंग्लिश लैंग्वेज में। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा स्टेटमेंट होगा जो एक सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा, एंड होगा। बट उससे पहले आपको इन 5 एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, और इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा वो प्रोग्राम बनेगा, सेंटेंस बनेगा या कंप्लीट प्रोग्राम बनेगा। इसके अलावा कुछ होता नहीं। आइडेंटिफायर, फर्स्ट हम लोग बात करें आइडेंटिफायर की। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर किसी भी नेम को कहते हैं, यूजर डिफाइन एनी यूजर डिफाइन नेम। आप लोग अपना म्यूट रखिए ऑडियो वीडियो। फरहीन, आपका वीडियो ऑन है, वीडियो आप ऑफ रख लीजिए अपना। आइडेंटिफायर हम क्या कर रहे थे, यूजर डिफाइन नेम ऑफ एनी वेरिएबल, इससे पूछेंगे वेरिएबल और फंक्शन। किसी वेरिएबल के नेम को, जो आप वेरिएबल का नेम लेंगे अपनी मर्जी से, या किसी फंक्शन का जो हेलो नेम लिया जाएगा, उसे हम लोग, किसे बोले हेलो हाँ जी कौन है? सर फरीन, अस्सलाम हाँ, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछ रहे थे ये C++ पढ़ा रहे हैं ना आज? नहीं, सी है, सी की क्लास चल रही है। सी के क्लास चल रही है ना? हाँ जी, ठीक है सर, वही कंफ्यूजन था। सी की चल रही है, सी प्लस प्लस। यही जब सी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तीसरी बैच में सी प्लस प्लस स्टार्ट होगा। आपका माइक्रोफोन ठीक है सर। ऑन था, कंटिन्यू सब ऑफ रखा करें, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे आइडेंटिफायर क्या होता है, यूजर डिफाइन नेम ऑफ एनी वेरिएबल और फंक्शन। किसी वेरिएबल या फंक्शन के नाम को, या आगे चलकर हम लोग बात करेंगे एरे का नाम हो सकता है, या किसी स्ट्रक्चर का नाम होता है, या किसी यूनियन का नाम हो सकता है, या पॉइंटर का नाम हो सकता है। ठीक है, ये जो नेम यूज करते हैं अपनी मर्जी से अपने प्रोग्राम में, उसी नेम को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। कोई भी नेम को अपनी मर्जी से जो हम लोग लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाया था, तो अगर इसमें हम पूछें आपसे, चलो मैं प्रोग्राम में कर ही लेता हूँ। वाइट मेन प्रोजेक्ट मैंने एक प्रोग्राम किया लास्ट टाइम की तरह, इंटीजर ए बी, कुछ नंबर कुछ इस तरह से ले लिया, इंटीजर नंबर, एंड रिजल्ट नंबर ये ले लिया, CLR SCR कुछ फंक्शन CLR SCR, एक नंबर एंटर कराया, एंटर नंबर, इसे आपने संभाल कर रख लिया, %d %, नम पे। लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था हमने प्रोग्राम का सारा एलिमेंट्स ये कैसे स्टोर हो रहा है, और सपोज द रिजल्ट में हमने सिंपली उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, हमने प्रिंट करा दिया। %d कॉमा और रिजल्ट को प्रिंट करा दिया CH। तो मैं आइडेंटिफायर की बात कर रहा था, इसको मैं सेव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसे सेव कर दिया मैंने, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, t1.c दे दिया। तो इस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर की बात करें, हमने जो नेम जो यूज किया है, एम नाम का जो ये लिया है, एक वेरिएबल का नाम है। रिजल्ट, ये जो हमने लिया है किसी चीज को स्टोर करने के, रिजल्ट एक वेरिएबल का नाम है।
और इसके अलावा कुछ नहीं है फिलहाल यहाँ पे। यहाँ पे ये जो दोनों है ना, नम सिर्फ वेरिएबल का नाम किया, उसी तरह मेन भी एक आइडेंटिफायर, बट ये हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, मेन ऑलरेडी डिफाइंड है, बट यहाँ पे वेरिएबल का नाम रिजल्ट एंड नम जो यूज किया हुआ, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। इसकी बात कर रहे थे हम लोग। तो कोई भी नेम को कहते हैं, कोई भी नेम, आगे चल के यूनियन, स्ट्रक्ट और एरेज वगैरह पढ़ेंगे, तो उसके भी जो नेम लेते हैं अपनी मर्जी से, उस नेम को ही हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर नेम लेने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने चाहिए कि लाइक आइडेंटिफायर ऑलवेज जो है, दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अल्फाबेट। अल्फाबेट से ऑलवेज नाम स्टार्ट करना चाहिए, अल्फाबेट। दूसरी बात ये कि देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, देयर शुड नॉट यूज एनी स्पेशल सिंबल, कोई स्पेशल सिंबल का यूज नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर, एक्सेप्ट अंडरस्कोर ये आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो आइडेंटिफायर आप यूज करोगे, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर जो होगा, आइडेंटिफायर शुड नॉट बी, मैंने शुड लिख दिया बट एक्चुअली मस्ट होना चाहिए, मस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। आइडेंटिफायर शुड नॉट बी एनी कीवर्ड। जो आइडेंटिफायर जो आप लोगे अपने प्रोग्राम में, अपनी मर्जी के जो नेम लोगे, वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड कहते हैं, कीवर्ड ये सेकंड पार्ट जो मैंने लिखा था इसका, टोकन का ही जो सेकंड पार्ट जो टाइप लिखा था कीवर्ड, कीवर्ड आपका होता है रिजर्व एंड प्रीडिफाइंड वर्ड्स कर सकते हो, रिजर्व एंड प्रीडिफाइंड वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज, रिजर्व एंड प्रीडिफाइंड वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड कीवर्ड्स। हर लैंग्वेज के अपने कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, जो लैंग्वेज में ऑलरेडी उसका मीनिंग डिफाइन किया होता है। जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास जो है, सी लैंग्वेज के पास अगर बात करें, सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंट आपने देखा, वाइड देखा, उसी तरह से इस प्रोग्राम को मैं ओपन करूं, कीवर्ड्स इसका मीनिंग ऑलरेडी प्रोग्राम में डिफाइंड है। यहाँ पे प्रोग्राम में आता हूँ तो ये वाइड जो मैंने लिखा हुआ है, ये कीवर्ड कहेंगे इसे। इंट जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कीवर्ड है। उसी तरह से और कोई कीवर्ड तो यहाँ फिलहाल नहीं यूज कर रहा है। जो हमने यूज किया गेट क्लियर स्क्रीन, इसे इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो वाइट में नजर आ रहा है, थोड़ा जो हाईलाइटेड नजर आ रहा है, वो आपके कीवर्ड्स हैं, वाइड और इंट। तो ये आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं जिनका लैंग्वेज में ऑलरेडी मीनिंग डिफाइन किया हुआ है। आगे चलकर हम लोग लाइक पढ़ेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है, यूनियन कीवर्ड है। इस तरह से 32 कीवर्ड आपके सी लैंग्वेज में है। तो जो लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है, इसका आप लिस्ट देख लेना, ठीक है, लिस्ट देख लेना। वो आपको याद भी होना चाहिए अगर आप एकेडमिक लेवल पे हो, ठीक है। तो आपको एग्जाम के अगर पता होना चाहिए कौन कौन से कीवर्ड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके। थर्टी 32 कीवर्ड्स हैं आपके, ये सारे आपके सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कांस्टेंट, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फॉर, इफ, ठीक है, स्टार्ट, सारे। तो सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, कुछ जैसे हम लोग यूज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पता चल जाएगा कि ये सारे कीवर्ड है, इसका क्या पर्पज है। तो यहाँ पे 32 है। C++ में जाओगे तो ये सारे कीवर्ड यूज किए जाएंगे, प्लस कुछ और ऐड किया जाएगा। अराउंड 48 कीवर्ड्स हैं। जावा पे अराउंड 65 to 70 कीवर्ड्स हैं जो ये सारे यूज किए जाते हैं। कुछ हटा दिए जाते हैं, मैक्सिमम जो है ऐड कर दिए जाते हैं, नए कीवर्ड्स जो है इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। तो जो कीवर्ड्स होंगे, मैंने कहा कि उससे एज ए आइडेंटिफायर आप यूज
नहीं कर सकते। मैं यहाँ था फिर जंप कर यहाँ गया था कीवर्ड के बारे में। तो कीवर्ड भी आपको पता चल गया कि कीवर्ड किसे कहते हैं, रिजर्व एंड प्रीडिफाइंड वर्ड्स को कहते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड रखते हैं, फिर हम लोग आते हैं ऑपरेटर में, जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लस माइनस, तो ये बात करेंगे इसकी। पहले थोड़ा सेपरेटर की बात कर ले। सेपरेटर कहते हैं जो सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है प्रोग्राम में, विच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन पर्पस, जैसे कॉमा हो गया, कॉमा हो गया, या सेमीकोलन हो गया, या कॉलन हो गया, ठीक है, या पैरेंथेसिस हो गया, इन सबको हम लोग सेपरेटर कहेंगे। लिटरल क्या होता है? लिटरल कहते हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम। एक्चुअल वैल्यू कहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर a 40, तो a एक वेरिएबल है, इंटीजर एक डेटा टाइप है, 40 एक वैल्यू है, तो 40 इज कॉल्ड अ लिटरल, अ इंटीजर लिटरल। इसे हम लोग कहेंगे कि इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल है। उसी तरह से लाइक कैर ए इक्वल टू हमने लिखा, सपोज दैट कैर टेस्ट इक्वल टू सपोज दैट ए लिखा, तो ये सिंगल कोट के अंदर जो लिखा हुआ है, तो ए इज कॉल्ड अ कैरेक्टर लिटरल, कैर लिटरल। तो जो एक्चुअल वैल्यू थे, जो मेमोरी में जो एक्चुअल में स्टोर होता है, जिस वैल्यू को हम लोग रखते हैं, उसे हम लोग लिटरल कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स। अब हम लोग चले आते हैं, फिर से मैंने कीवर्ड्स बात कर लिया, ऑपरेटर कर लिया। हाँ, इसी प्रोग्राम में आपसे एक बार पूछ ले, आपसे नहीं पूछते, मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा लिटरल है, सारा एक बार प्रोग्राम में आपको दिखला दूं, आपका आइडिया हो जाए क्या बात कर रहे थे। मैंने आइडेंटिफायर की बात किया था। आइडेंटिफायर मतलब किसी नेम को बोलते हैं, वो किसी फंक्शन का नेम हो सकता है या किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे नम और रिजल्ट ये आइडेंटिफायर है। उसके बाद मैंने कीवर्ड की बात किया था, यहाँ पे जो व्हाइट पे जो नजर आ रहा है आपको व्हाइट और इंट, बस ये दो कीवर्ड यूज किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम में फिलहाल। उसके बाद हमने बात किया था ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर अभी बात नहीं करा, लेकिन ऑपरेट जो ऑपरेशन जिसके थ्रू आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो यहाँ पे जैसे ये एड्रेस ऑफ जो ये यूज किया था, तो एड्रेस को बताने के लिए कि यहाँ पे हमें वैल्यू को स्टोर करना है, ये एक ऑपरेटर है। ये जो इक्वल टू जो यूज किया हुआ है, इसे असाइनमेंट कहते हैं, ये एक ऑपरेटर है। ये एस्ट्रिक्स जो मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, ये एक ऑपरेटर है। इसके बाद हमने यूज किया लिटरल, एक भी नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू हमने नहीं लिया है। एक हमने सेपरेटर की बात किया, तो सेपरेटर के ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ये पैरेंथेसिस, ये छोटा वाला, इसके अलावा सेमीकोलन, ये सारे आपके सेपरेटर्स हैं। उसकी बात कर ही लेते हैं, चलो हम लोग ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर आपके ऑपरेटर ऑपरेटर आपके होते हैं कई तरह के, जिसके थ्रू आप लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। तो एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपका आता है प्लस, माइनस, एस्ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, एंड इसे बोलते हैं मॉड्यूलस, परसेंटेज साइन को। ये वाले को, तो इसमें से आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट पता होगा। ये लास्ट वाला जो मैंने लिखा, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, इसका यूज किया जाता है टू कैलकुलेट रिमाइंडर। मॉड्यूलस ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज करता है। चलो एक प्रोग्राम करते हैं जहां पे यूज भी कर लेते हैं हम लोग। ऑलरेडी ओपन था हमारा। इसी प्रोग्राम में हम लोग चलो सारे काम कर लेते हैं। इंटीजर रिजल्ट, दो नंबर एंटर करा लिया, ए बी और रिजल्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, सम तो आपको पता चल ही रहा है, सब्ट्रैक्शन आपका पता चल ही रहा है, ठीक है।
ए बी और मल्टीप्लाई कर लिया और चलो डिवाइड कर लिया, और एक मॉड्यूलस के लिए हमने मोड नाम का एक ऑपरेटर यूज कर लिया। इंटर फर्स्ट नंबर को संभाल कर रख लिया हमने ए पे, एड्रेस ऑफ ए पे संभाल कर रख लिया, और उसी तरह से दूसरा नंबर इंटर करा लिया। इससे हमने संभाल कर रख लिया एड्रेस ऑफ बी पे। अब हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करना था, तो चलो इस वेरिएबल संभाल कर रख लिया MUL पे। अगर दो नंबर का हमें डिवीजन चाहिए था, डिवीजन इज इक्वल टू, तो हमें क्या कर लिया, सॉरी नंबर ले लिया a डिवाइड बाई b कर लिया हमने। नम नाम का वेरिएबल हमारा रहा नहीं, a और b है, तो a b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर लिया। और मॉड्यूलस चाहिए था, तो a मॉड्यूलस b कर लिया, a मॉड्यूलस b कर लिया। थोड़ा सा समझ में आया दिखे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग अलग कर दिया है। दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है MUL नाम के वेरिएबल पे। उसी तरह से printf और डिवीजन जो है उससे भी %d फिलहाल लिखा मैंने, %d, और यहाँ पे d पे प्रिंट करा लिया printf। उसके बाद मैंने मॉड्यूलस निकाला हुआ है, मॉड्यूलस, या मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहा हूँ %d मॉड्यूलस। ये क्या करता है, ये समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई कर देगा दो नंबर को, ये समझ में आ रहा है कि डिवाइड कर देगा। लेकिन डिवाइड कर देगा, मान लो कि आपने 5 इंटर किया ए की वैल्यू और बी के वैल्यू आपने 2 इंटर किया, तो डिवीजन में क्या आना चाहिए 2.5, 2.5, लेकिन 2.5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने इंटीजर वैल्यू लिया हुआ है, वेरिएबल लिया हुआ है, तो 2 ही स्टोर हो पाएगा उसमें, और डिवीजन पे 2 शो करेगा। मॉड्यूलस में क्या होता है, उसका रिमाइंडर, मतलब मैं तो इधर के लिए ए का वैल्यू अपने 5 लिया हुआ है, बी के वैल्यू अपने 2 लिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचा, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे आएगा। तो जो मैंने वैल्यू जो कहा है वही वैल्यू लेके मैं चलाता हूँ, एक बार कंपाइल हुआ ये प्रोग्राम में, मैंने सपोज 5 लिया, दूसरे का वैल्यू मैंने 2 लिया, मल्टीप्लिकेशन 10 होना चाहिए, 10 है, डिवीजन 2 होना चाहिए, 2.5 एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन क्योंकि आपने इंटीजर लिया हुआ है इसलिए 2 ही शो करेगा, उसके फ्रैक्शनल वैल्यू को नहीं लेगा, रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होता है, क्या ऑपरेटर क्या यूज करते हैं उसका। यहाँ पे चलो बात कर लेते हैं, आपने कहा कि अगर आपको नहीं वैल्यू आपको फ्लोट में ही चाहिए था, आपका फ्लोट में ही चाहिए था, तो मैं थोड़ी देर के लिए डिवीजन नाम का जो वेरिएबल है उसको मैं फ्लोट में ले लेता हूँ ताकि एक्चुअल वैल्यू मिले। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, पॉइंट बी, फ्लोट बी मैंने ले लिया, तो बी ले लिया, तो अगर इसके हिसाब से अगर चले ए डिवाइड बाई बी और डिवीजन को प्रिंट कराते हैं तो फ्लोट है तो %d लगाना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि %d ही रहने देते हैं तो क्या होगा लास्ट क्लास में, तो कोई एरर नहीं आएगा। कंपाइल अगर आप करो, एरर किसी और वजह से है, क्या है, मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ बी, यहाँ पे 2 बार डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, सॉरी बी को हमें फ्लोट नहीं करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था डिवाइड को ना, सर डी बी को नहीं फ्लोट करना है। हाँ हाँ डीप को किया है ना, जी डीप को मैंने कर दिया, तो देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको फ्लोट कर दिया, बट यहाँ पे मैं %d यूज कर रहा हूँ, तो %d से कोई एरर नहीं आएगा, बट आपका जो वैल्यू जो है कुछ गार्बेज सा वैल्यू शो करेगा। वही नंबर मैं लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 5 एंड ये सेकंड 2, तो 10 आ रहा है, डिवीजन देखो आपको 0 शो कर रहा है, कोई सेंस नहीं है ना, 2 से डिवाइड करना, एटलीस्ट 2 तो आना ही चाहिए था, तो इसलिए %d, तो उससे कहा कि उसे एरर नहीं आता, बट आपका करेक्ट वैल्यू आपको शो नहीं करेगा। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे %f लगाना चाहिए, %f हमने लगाया,
और उसके बाद प्रिंट कराने की कोशिश किया, अब भी सही वैल्यू नहीं आएगा। ये देखो जरा, 5 मैंने एंटर किया, अभी जब हमने फ्लोट ले लिया तो 2.5 इसको शो करना चाहिए था, बट अभी ये फ्लोट ही या 2 ही शो कर रहा है। 2 पॉइंट लगा दिया उसने, फ्लोट है इसलिए 2 पॉइंट समथिंग, पर 2.5 नहीं आया। किसी के पास है इसका जवाब, कोई बता सकता है तो अपना माइक ऑन करे, बताएं क्यों 2.0 शो कर रहा है, 2.5 क्यों नहीं आ रहा। सर अगर ए और बी दोनों फ्लोट में ले ले तो? नहीं, हमको इसी इंटीजर में ही लेना, ए एंड बी को। ए सर और इधर बी डिवीजन इंटीजर में ही, फ्लोट हमारा फाइनल हमारा वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल में चाहिए, तो बस उसे हम फ्लोट में रखना चाह रहे हैं। रिजल्ट सही नहीं आया, सर क्यों? डिवीजन ऑपरेटर तो सिर्फ क्वोशंट देता है। क्या चीज? डिवीजन ऑपरेटर जो है तो सिर्फ क्वोशंट देता है। नहीं नहीं, क्या बोला, रिमाइंडर, रिमाइंडर की मैं बात ही नहीं कर रहा, रिमाइंडर तो सही आ रहा है। रिमाइंडर तो 2 से डिवाइड किया और उसके बाद जो रिमाइंडर आया वो शो कर रहा है। मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ, डिवीजन। हाँ सर उसी पे बोल रहे हैं, वो क्वोशंट देगा तो क्वोशंट तो 2 आएगा, रिमाइंडर उसका 1 बचेगा, वो अलग चला जाएगा। नहीं नहीं, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू चाहिए। और किसी के पास है जवाब? नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब ए और बी है, अपने दोनों इंटीजर ही लिया हुआ, ए भी इंटीजर है और बी भी आपका इंटीजर है, ए भी एंड बी भी। तो यहाँ पे होता है क्या है कि इंटीजर को जब भी आप इंटीजर से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज उसका रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे 5 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2.5 होना चाहिए था बट 2 आया, क्योंकि आपने दोनों में से किसी एक दोनों को इंटीजर लिया हुआ है और उसको फिर आपने फ्लोट में रखा डी में, तो जो रिजल्ट आया था 2 इंटीजर वैल्यू, उसी को बस फ्लोट में रख के उसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो अगर आप एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है, कोई बात नहीं, जब कैलकुलेशन जब कर रहे हो तो वहां पे आप क्या करो, यहाँ पे बोलते हैं टाइप कास्ट करना। यहाँ पे क्या करो, आप इससे पहले ए या बी दोनों में से किसी एक को आप क्या कर दो, फ्लोट कर दो। फ्लोट ऐसे सेव किया मैंने, और इसके बाद वही वैल्यू फिर से लेता हूँ। देखो 5 और 2 मैंने लिया, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 2.5। तो मैंने ऊपर नहीं चेंज किया वैल्यू, वो डेटा टाइप का आपका इंटीजर है, बट कैलकुलेशन के टाइम पे हमने क्या करा, उस वैल्यू को एक फ्लोट बना दिया। तो इस केस में आपका जो है, किसी फ्लोट को अगर इंटीजर से डिवाइड करो या इंटीजर फ्लोट से डिवाइड करो तो ऑलवेज आपका रिजल्ट जो है फ्लोट में आएगा। तो यहाँ पे फ्लोट में फिर आया 2.5 आया, उस वैल्यू को हमने स्टोर करके रख लिया। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में थे हम लोग। ये दोनों थोड़ा सा मॉड्यूलस आपको नया लग रहा था, इसलिए मैंने इस ऑपरेटर को बताने के लिए प्रोग्राम कर दिया। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। जैसे मैं आपसे पूछूं किसी नंबर को ओड एंड इवन आपको जज करना है, बताना है कोई नंबर इवन होगा या ओड होगा। कोई नंबर आपने एंटर किया, उसको बताना है इवन है या ओड है, तो उसका पहचान क्या होगा, इवन नंबर किसे कहते हैं। अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, दैट मीन्स वो इवन नंबर है, तो वहां पे इसी ऑपरेटर का यूज किया जाएगा। अगर 1 आता है रिमाइंडर तो ऑब्वियस वो ओड नंबर है। तो अब प्रोग्राम करना, मैं चलो ये प्रोग्राम आप लोग के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब करना इसे, राइट अ प्रोग्राम टू, या चलो इफ एल्स अभी नहीं पढ़ा, सिंपली आप ये कर लो कि एक 3 डिजिट का नंबर है, इंटर 3 डिजिट नंबर एंड कैलकुलेट सम ऑफ ऑल 3 डिजिट। मेरा सवाल ये है कि एक 3 डिजिट का नंबर आप इंटर करोगे लाइक ये, इसका मुझे रिजल्ट में चाहिए 235 एंड इसका रिजल्ट 9 हो गया। अगर 3 डिजिट का नंबर मैंने सपोज दैट ये एंटर किया है, तो इसका रिजल्ट क्या चाहिए, और मुझे 3 चाहिए। ये आपको करना है, इसमें ये आपका ऑपरेटर यूज किया जाएगा, डिवाइड एंड मॉड्यूलस दोनों साथ में। ये आप अपने घर पे करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे थे। इससे के बाद आ जाओ हमारा लॉजिकल ऑपरेटर।
अर्थमेटिक मुझे आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका आता है, ये लॉजिकल एंड कहलाता है, ये लॉजिकल और कहलाता है, ये लॉजिकल नॉट कहलाता है। एंड और एंड नॉट, इसके बारे में फिलहाल लिख के मैंने छोड़ दिया। अभी प्रोग्राम आगे करेंगे हम लोग, इफ एल्स वगैरह स्टेटमेंट यूज करेंगे, यहाँ पे इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, तो बस ध्यान रहे इसे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। इसके अलावा जो है हमारा एक कंडीशनल ऑपरेटर भी होता है। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, टर्नरी ऑपरेटर। इसमें ये सिंबल ये होता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। ये थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट है, तो चलो मैं इसका प्रोग्राम एक कर लेता हूँ। कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर का। इसके अलावा चलो कंडीशनल ऑपरेटर को दिखलाता हूँ। टीचर ए बी सी, मैंने थोड़ी देर के लिए फिक्स वैल्यू ले लिया, या चलो ठीक है, CLR SCR। अच्छा, हर बार जो आप दो वैल्यू जो अलग अलग इंटर करा रहे हो ना, अलग अलग स्टेटमेंट में, आप एक साथ में इंटर करा सकते हो। जैसे इंटर आपने लिखा 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 नंबर इंटर कराने वाले हैं एक साथ, तो %D आप 2 बार यूज करेंगे। पहले को आपने संभाल कर रख लिया ए पे और दूसरे को संभाल कर आपने रख लिया बी पे, तो एक साथ भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे सी पे क्या करना है, ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे एक और सिंबल आके यूज किया गया, चलो कोई नहीं, तो ए नहीं तो बी। क्या बोल रहा है, मिसिंग सिंबल, यहाँ पे सिंबल यूज करते हैं हम लोग ये वाला। पहले 2 नंबर देखो, मैंने 2 नंबर इंटर किया 5 और 3, ग्रेटर नंबर 5 है, ठीक है। हमने फिर से एंटर किया, सपोज 78 और 90, ग्रेटर नंबर 90। ये क्या करता है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लॉजिकल ऑपरेटर, और हम लोग सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर की बात कर रहे थे, अभी करेंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे इस रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है कुछ ऐसा कि लाइक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है, तो जो पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो जो ए की जो वैल्यू है वो सी पे असाइन होगी। अगर ये बात गलत हो जाती है, मतलब ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो जो बी का जो वैल्यू है वो सी पे स्टोर होता। तो यहाँ पे अगर मुझे सपोज दैट स्मॉलर नंबर कैलकुलेट करना होता है, स्मॉलर नंबर शो करना होता है, तो बस इस सिंबल को आप चेंज कर दो, ग्रेटर देन को जगह में स्मॉल कर दो, तो आपको ये 2 नंबर में स्मॉलर नंबर शो कर देगा। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है, फिर से यूज होगा, आगे हम लोग फिर से बात करेंगे, फिलहाल बाकी ऑपरेटर्स की बात कर लें। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है। इसके अलावा आपका हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन, this is called greater than, this is called less than, this is called greater than equal to, this is called less than equal to, this is called equal to, this is double equal to, जो मैंने लिखा है इसको equal to, इसको असाइनमेंट भी बोलते हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, असाइनमेंट ऑपरेटर। सॉरी, ये सिंगल वाला, ये इक्वल टू, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये फिर हो गया
इक्वल टू, ठीक है। इसके अलावा जो हो गया फिफ्थ वन, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसी को बोलते हैं, सिंगल वाले को असाइन करने के लिए। इसके अलावा हो गया बिट वाइज ऑपरेटर, एक होता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, कहाँ चला गया सिंबल कैप वाला। बिट वाइज ये भी होता है, बिट वाइज नोट के भी एक्सक्लेमेशन वाला भी यूज किया जाता है। एंड और एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और का सिंबल में भूल गया किधर गया, कैप वाला सिंबल होता है, कैप सा। 6 पे सर। 6 पे है, ओके गुड। हाँ ये वाला, ये आपका जो एंड और एक्सक्लूसिव और, ठीक है, ये आपके बिट वाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। इसके अलावा नेगेशन, ये नेगेशन कहलाता है। इन सब का यूज दिखलाएंगे, अभी फिलहाल आप नाम याद रखो, ये नेगेशन कहलाता है। असाइनमेंट अब देख ही रहे हो यूज हो चुका है, ये अभी अब यूज करेंगे साथ साथ, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करता होगा। ये कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैंने बताया। ये अभी इफ एल्स के साथ ही यूज होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एंड ठीक है, अगर इसकी बात करना है तो ये बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बिट्स क्या होता है, मैंने बताया था कि आपका जो है हर नंबर या हर कैरेक्टर इंटरनली जो है 0 1 में कन्वर्ट होता है, 1 0 में कन्वर्ट होता है। तो ये जो ऑपरेटर काम करता है ना, आपके बिट्स पे, बाइनरी नंबर पे काम करता है। थोड़ी देर के लिए अगर a इक्वल टू आपने 5 लिया हुआ है, b इक्वल टू आपने 3 लिया हुआ है, और मैं कहूँ कि c इक्वल टू a एंड b क्या होगा, तो इंटरनली क्या होगा, आपका 5 जो ना वो 0 1 में कन्वर्ट किया जाएगा। जिनको आता है कन्वर्जन उनको पता होगा, इसको 5 को अगर कन्वर्ट करें तो 1 0 1 उसके वैल्यू उसके बराबर होगा। अगर 3 की बात करें तो 3 जो होता है 0 1 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो एंड का मतलब होगा, एंड का मतलब होगा अगर दोनों बिट, ये बिट और ये बिट दोनों एक एक कंपेयर किया जाएगा। अगर दोनों बिट अगर ऑन है तो उसका रिजल्ट जो है ऑन होगा। मतलब यहाँ पे इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए, आपका पहला बिट ऑन है, दूसरा बिट भी ऑन है, तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पे या 1 आना चाहिए। दूसरा में क्या है कि 0 एंड 1 है, तो इस केस में 0 हो जाएगा। एंड का मतलब होता है दोनों ऑन देन ऑन अदरवाइज ऑफ। सिंपल सा रूल है, अगर दोनों 1 हुआ तो 1 होगा, अदरवाइज ऑफ होगा। यहाँ भी 0 हो जाएगा, 1 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए एंड बी कैलकुलेट अगर करो तो यहाँ पे सी पे जो वैल्यू स्टोर होगा 1 स्टोर होगा। इसका वैल्यू जो है 1 के बराबर। अगर आप सी के वैल्यू प्रिंट कराओ तो यहाँ पे आपका ये 1 प्रिंट, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा और भी एक ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसके अलावा एक है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट कर देता है, लेफ्ट शिफ्ट कर देता है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखता हूँ या करा दूं, पता नहीं, करा देता हूँ चलो। तो ए एंड बी, चलो बिट वाइज का सारे ऑपरेटर हम लोग कर लेते हैं। उसी तरह से और वाले केस में क्या होता, अगर सी में यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि सी इक्वल टू ए और बी क्या होगा, तो और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक बीट अगर ऑन है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू देखो 1 0 1 है, यहाँ पे 0 1 1 है, तो इसमें 1 1 हुआ तो इसका रिजल्ट आपको 1 हो जाता। दूसरा लेफ्ट साइड में आओ तो 0 1 है तो ये भी 1 हो जाता, और तीसरा भी 1 हो जाता। अगर इसके रिजल्ट की बात करें, अगर आप इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, ये आपका जो है ये प्रिंट करेगा 7, ये 7 की इक्विवेलेंट है। उसी तरह से मैं कोई और वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, कंफ्यूजन आपको ना हो। सपोज दैट ई इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव मतलब अगर दोनों में से एक बीट अगर ऑन रहा तो ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा।
तो यहाँ पे 101 है, वहां पे 011 है। तो अगर दोनों बीट भी ऑन रहा तो एक्सक्लूसिव और कहता है कि ये ऑफ हो जाएगा। तो पहला क्योंकि 011 है तो 0 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा चूंकि एक ऑन है, और तीसरा भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये आपके 6 के इक्वल होगा। ये एक्सक्लूसिव और हो गया। ये नेगेशन कहलाता है। नेगेशन कहने का मतलब है उसको रिवर्स कर देगा। जैसे a इक्वल टू 5 है, a इक्वल टू 5 हेलो है। सर। हाँ हेलो, तो कुछ पूछ रहा था? यहाँ पे आने के बाद क्या करा, हमें नेगेशन ऑफ a कर दिया। नेगेशन ऑफ a का मतलब है यहाँ पे उसके वैल्यू को अब रिवर्स करना। तो 5 अगर की बात करें तो 5 अब किसके बराबर हो रहा था, 5 होता 101। इसका नेगेशन का मतलब है जहाँ पे 1 है वहां पे 0, और जहाँ पे 0 है वहां पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 0 1 0। मतलब आप इस वैल्यू को प्रिंट कराओ बी की वैल्यू को, तो ये आपको प्रिंट करेगा 2। ये होता है नेगेशन। राइट शिफ्ट क्या करता है, राइट शिफ्ट क्या करता है, लाइक ए इक्वल टू आपने 5 लिया हुआ है, बी पे आपने लिखा बी इक्वल टू ए राइट शिफ्ट 2, राइट शिफ्ट 2। तो होता क्या है, आपका जो है ना नंबर जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आपने नाम सुना 8 बिट मशीन या 16 बिट मशीन, ये थोड़ा सा डिफर कर सकता है। तो इधर के लिए 8 बिट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो 5 जो है आपका इंटरनल मेमोरी में कुछ ऐसे स्टोर होगा 101 8 बिट के हिसाब से, और बाकी लेफ्ट साइड में 8 8 बिट का अगर आपका कुछ, आपको पिक्चर दिखलाऊं, वही तो कुछ भारी भारी कुछ दिखला रहा है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर 8 बिट मेमोरी स्ट्रक्चर। ये बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे x इक्वल टू 7 है, तो ये बाइनरी फॉर्म में ऐसे स्टोर होगा 1 1 में राइट साइड में, बाकी लेफ्ट साइड में ये सारे जो है 0 रख दिए जाते हैं। ये 8 बिट के हिसाब से लिया है, तो 3 तो आपका 7 हो गया, समझ में आ रहा है। बाइनरी फॉर्म ये तो 1 2 3 और 4 7 7, इसका वैल्यू 7 है, ठीक है। ये लेफ्ट शिफ्ट अगर करता है, इसी को अगर लेफ्ट शिफ्ट करता है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे, तो लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब जो 1 आपका जो राइट साइड में यहाँ पे था वो एक लेफ्ट शिफ्ट कर जाओ यहाँ पे, तो 3 डिजिट देखो यहाँ पे आ गया, तो राइट शिफ्ट का एक बॉक्स जो है खाली पड़ जाएगा, तो वहां पे आप 0 इंसर्ट करेंगे। अब जब 0 इंसर्ट करेंगे और इसका वैल्यू कर कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस डबल हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। 3 शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे और 3 शिफ्ट हो गया, इसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। 2 शिफ्ट करते हैं तो इसका वैल्यू जो है, सॉरी ये डबल शिफ्ट करते हैं आपका, तो इसका वैल्यू कुछ और होता है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट था। तो उसी तरह से राइट शिफ्ट भी वैसा ही कुछ है। राइट शिफ्ट अगर हम लोग करते हैं, इस केस में जो है आपका जो है लेफ्ट शिफ्ट करने पे आपका जो इसका वैल्यू जो है आपका 8 हो जाएगा। आप करके देखना इसको। और वही राइट शिफ्ट करते हैं, मतलब ए इक्वल टू आपने कुछ 5 लिया हुआ है, और ए को राइट शिफ्ट बी इक्वल टू सपोज ए राइट शिफ्ट 2 कर दिया, तो 101 जहाँ पे आपका 101 था, तो ये 2 डिजिट आपका जो 01 है राइट शिफ्ट करोगे तो ये बॉक्स से बाहर हो जाएगा, और बॉक्स से बाहर हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि आपका 8 में राइट साइड नहीं जा सकता। आपका लेफ्ट शिफ्ट आपका हो रहा है, राइट साइड में कोई नंबर आप एंटर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू चेंज होगा, बट आपने राइट शिफ्ट ही कर दिया आपने, तो 2 वैल्यू तो आपका जो है आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा, बफर से बाहर हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचेगा 1, इसका वैल्यू आप प्रिंट कराओगे तो 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। कितना टाइम रह गया?
ठीक है, थ्योरी आगे ना करके कुछ प्रोग्रामिंग कर लेते हैं हम लोग। और तो ये सारे ऑपरेटर्स थे, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर तो यहाँ भी यूज कर लिया हम लोगों ने। ये जो बीट वाइज ऑपरेटर जो मैंने कराया आप करके देख लेना, जो मैंने वहां पे कर दिया आप प्रोग्राम में खुद से उसे करके देख लेना। अब तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम होगा तो। सर उसमें जो डिवाइड वाला प्रोग्राम था, हम्म, फ्लोट वाला और इंटीजर वाला, तो उसमें मॉड्यूलस जो निकाल रहे थे तो 1 आ रहा था। जब हम फ्लोट कर दिए उसको डिवीजन में तो 2.5 आने लगा, तब तो फिर उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। नहीं नहीं, डिवीजन अलग ऑपरेटर है, डिवीजन अलग ऑपरेटर है, मॉड्यूलस अलग ऑपरेटर है। डिवीजन से आप इसको रिलेट मत करो, ये मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये मैं कैलकुलेट करता ही नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या मॉड्यूलस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? कोई लेना नहीं देना वो तो उससे कर नहीं, सकते। कर सकते जी हैं ना। तो मॉड्यूलस का जी मतलब जी। मॉड्यूलस कैलकुलेट करना, मतलब 2 से डिवाइड करा उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा, और रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, रिमाइंडर आपको शो करेगा। ठीक है, अच्छा, जी जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? कहीं हमारा रिकॉर्डिंग बंद हो गया है क्या? चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। तो कुछ और प्रोग्राम कर लेते हैं हम लोग, चलो। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर अभी और प्रोग्राम यूज किया जाएगा थोड़ी देर के लिए। हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, एक नंबर को, वो नंबर इवन है या ओड है वो हमें कैलकुलेट करना है, शो करना है कि नंबर इवन होगा या ओड है। मैंने प्रोग्राम का नाम लिखा, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट या मैं थोड़ी देर के लिए इफ एल्स में भी नहीं जा रहा हूँ, सिंपल प्रोग्रामिंग करता हूँ जहाँ पे आपको फिर समझ में आ जाएगा रिमाइंडर और ये क्या है। एक क्या है, एक नंबर इंटर करते हैं, एक नंबर इंटर करते हैं जो नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करेगा। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर इन डेज एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ years, month and days। मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक नंबर एंटर करोगे, वो नंबर होगा थोड़ी देर के लिए 400 डेज। तो उसमें आपको कैलकुलेट करके बताना है कि उसमें कितने ईयर, कितने मंथ और कितने डेज होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 400 मैंने कहा, आप कैसे कैलकुलेट करते हो? माइंड में ये करते हो कि उस नंबर को आप 365 से आप डिवाइड करते हो, करेक्ट? 365 से डिवाइड किया, अगर 400 आप एग्जांपल ले रहे हो तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, मतलब 1 ईयर। अब बाकी फिर रिमाइंडर आप निकाल लो उधर, 365 में तो कितने बच गए? 35। 35 से आप क्या करो, फिर से उसको 30 से डिवाइड करो, 30 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 मंथ हो जाएगा। उसमें कितना दिन बच जाएगा? 5 डेज बच जाएगा। तो 5 डेज जो बचेगा वो आपका डेज होगा। समझ में आ गया आपको? लेकिन फिर भी चलो मैं प्रोग्राम कर लेता हूँ ये, आप फिर नेक्स्ट प्रोग्राम आप लोग इंटीजर मैंने एक लिया नंबर एंड इंटीजर मैंने एक ले लिया सपोज दैट ईयर, एक ले लिया मंथ, एक ले लिया डेज। CLR SCR मैंने printf एंटर कराया, एंटर अ नंबर हमने संभाल कर रख लिया %d %नंबर पे। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था, क्या मैंने कहा था कि आपको कैलकुलेट करना है ईयर। ईयर में आप क्या करोगे, जो नंबर आपका है उसको सिंपली आप 365 से डिवाइड कर दो, 365 से डिवाइड कर दो, जितनी बार जाएगा उसका इंटीजर वैल्यू जो होगा वही हमारे पास ईयर पे आ जाएगा। उसी तरह से मैंने कहा मंथ कैलकुलेट करना है, तो जो नंबर है और
एक टेम्पोररी वेरिएबल एक ले लो, क्यों अभी हम लोग बात करते हैं। टेम्प, जो इससे जो रिमाइंडर बच गया उसको आप टेम्प पे स्टोर कर लो। किसको? नंबर पे मॉड्यूलस लगाया 365 का, तो जो बचेगा थोड़ी देर के लिए आप माइंड में रखो 400 मैंने इंटर किया हुआ है, तो 400 में 365 तो यहाँ पे चला गया ईयर पे, यहाँ पे आएगा टेम्प में 35। अब 35 से हमको मंथ को निकालना है, तो टेम्प को डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो अब 30 से, तो 30 से डिवाइड करा आपने तो क्या निकल कर आ गया आपका? आपका निकल कर आ गया वो मंथ। और डेज फिर अगर बचेंगे तो टेम्प जो होगा उसी को मॉड्यूलस सब कैलकुलेट करो 30 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा डेज होगा, तो डेज में संभाल कर रख लिया। तो आपका ईयर को मैंने प्रिंट करा दिया %d, मंथ इक्वल टू %d, डेज। यहाँ पे आने के बाद आपने गेट ch कर दिया। एरर है, एरर क्या है? मैंने इसको सेव नहीं किया तो पहले से सेव कर लो। cc ले लिया d3.c टेम्प था, ठीक है। 400 ही मैं लेता हूँ। देखो एक साल, एक महीना, 5 डेज, तो मैं कुछ दूसरी नंबर लेता हूँ, तो इधर के लिए मैंने ये नंबर ले लिया। इसमें आपको 2 इयर्स होगा, 1 मंथ होगा, 29 डेज होगा, ठीक है। इसमें हमने सारे ऑपरेटर यूज कर लिए, अब तो अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज हो गया, आपको आइडिया लग गया क्या करना चाह रहे हैं।